दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका हक न्यूज और आज हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वो है पेट्रोल डीजल पर टैक्स की भारी कटौती, देश में फ्यूल की कमी और लॉकडाउन जैसी स्थिति। लेकिन इन खबरों की सच्चाई क्या है, यह आज हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप किसी भी अफवाह का शिकार ना हो सके। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर सामने आई बड़ी खबर की, जिसने आम लोगों के बीच काफी चर्चा पैदा कर दी है। हाल ही में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कुछ कटौती की है। इस फैसले के बाद लोगों के मन में यह उम्मीद जगी है कि शायद अब पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा और महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस टैक्स कटौती का फायदा सीधे आम आदमी को मिलेगा? क्या वाकई अब आपको पेट्रोल डीजल कम कीमत पर मिलेगा? इसका जवाब थोड़ा समझने वाला है। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमत सिर्फ एक टैक्स से तय नहीं होता, इसकी कई तरह के टैक्स और चार्ज शामिल होते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकार का वेट, डीलर कंपनी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत। ऐसे में अगर एक्साइज ड्यूटी का एक हिस्सा कम भी किया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी कीमत में बड़ा बदलाव तुरंत दिखेगा। और जैसे सोशल मीडिया पर इस खबर को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, कई जगह यह दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल पर टैक्स सिर्फ 3 रुपए रह गया है और डीजल पर पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि टैक्स के कई हिस्से होते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही हिस्से में बदलाव किया गया है, जबकि बाकी टैक्स अभी भी लागू है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ती रहती है। अगर वैश्विक स्तर पर तेल महंगा हो जाता है तो उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। इसीलिए भले ही सरकार टैक्स में छूट राहत दे, लेकिन अगर कच्चे तेल महंगे हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हो पाती। यही कारण है कि टैक्स में कटौती के बावजूद कई बार आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों में तुरंत कमी दिखाई नहीं देती। कुछ मामलों में यह कटौती तेल कंपनी के अनुकूल को संतुलित रखने के लिए भी की जाती है, जिससे बाजार स्थिरता बनी रहे। तो कुल मिलाकर समझे तो सरकार ने टैक्स में छूट राहत जरूर दी है, लेकिन इससे पूरी तरह टैक्स खत्म होने या तुरंत सस्ता पेट्रोल मिलने के रूप में देखना सही नहीं होगा और आम लोगों को इसका असर धीरे धीरे या सीमित रूप में ही देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जिसमें कहा जा रहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की भारी कमी होने वाली है और लोग घबराकर पेट्रोल पंप पर लाइन लगा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर की भी सच्चाई जानना बहुत ही जरूरी है। अभी तक सरकार ने या तेल कंपनी की तरफ से ऐसा कोई अधिकारी अटल जारी नहीं किया गया है कि देश में फ्यूल की कमी होने वाली है। भारत के पास आमतौर पर कई हफ्तों का तेल भंडारा मौजूद होता है और सप्लाई चेन लगातार काम करती रहती है। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहीं तनाव बढ़ता है तो उसका असर कीमतों पर जरूर पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश में तेल खत्म होने वाला है। इसीलिए किसी भी अफवाह के कारण घबराने या अनावश्यक भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब तीसरी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खबर, क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाली है? सोशल मीडिया पर कई पोस्टर वीडियो इस तरह के दावे कर रही है कि हालत बिगड़ने के कारण सरकार लॉकडाउन लगाने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की खबरों को लेकर सरकार की ओर से पहले ही साफ किया जा चुका है कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचारधनी नहीं है। देश में स्थिति असामान्य है और किसी भी तरह की लॉकडाउन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसीलिए इस तरह की खबरों को सिर्फ अफवाह समझे और इससे दूर रहिए। तो कुल मिलाकर अगर इन तीनों खबरों को एक साथ देखें तो साफ होता है कि सोशल मीडिया पर कई बार अधूरी, पुरानी या बड़ा चढ़ाकर पेश की गई जानकारी वायरल हो जाती है, जिससे लोगों में डर और भ्रम पैदा हो जाता है। ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वह केवल भरोसेमंद और अधिकारी सूत्रों से ही जानकारी ले और बिना पुष्टि के किसी भी खबर को आगे ना बढ़ाइए। तो दोस्तों, आपसे यह कहना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की दाम, फ्यूल सप्लाई और लॉकडाउन जैसी खबरें सीधे हमारे जीवन पर असर डालती हैं। इसीलिए इन पर सही और सटीक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल तीनों मामलों में कोई भी बड़ा अधिकारी बदलाव या संकट की स्थिति सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके सभी सवालों का भी जवाब मिल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता चले सच्चाई क्या है। और ऐसे ही ज़रूरी और सच्चाई खबरों की जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ज़रूरी खबरें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।